Hello my dears, again good evening to all of you। चलिए आज फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और सबसे पहले मैं सभी अपने डियर्स का थैंकफुल हूं, क्योंकि आप मेरे द्वारा बताए गए इस सोल्यूशन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और मैक्सिमम बच्चों को आप इस वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7th क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक से कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो दिया गया है ये एक वर्ड रिएक्शन के रूप में दिया गया है, वर्ड फॉर्म में दिया है, और इसको आपको केमिकल रिएक्शन के रूप में इसको पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो बच्चों आप लोग जैसा जानते हो कि आपने 9th में पढ़ा है कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं तो फॉर्मूले में पहले हमारा कैटायन दिया होता है, फिर एनायन दिया होता है, और कैटायन पर जो भी चार्जेस होते हैं वो उसकी बैलेंसी होती है। सिमिलरली एनायन पर जितने चार्जेस होते हैं नेगेटिव फॉर्म में वो उसकी बैलेंसी होती है। और फॉर्मूला लिखते समय हम कैटायन को पहले और एनायन को बाद में लिखते हैं और दोनों की बैलेंसीज को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बनता है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि कैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको लिखेंगे कैसे, CaOH ट्वाइस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम दैट इज कैटायन है और हाइड्रोक्साइड एनायन है। तो हमने पहले कैटायन लिखा फिर एनायन लिखा। इसी तरह से सारे फॉर्मूले को हम लिखते चले जाएंगे। फिर ये रिएक्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 एंड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर दैट इज H2O। नाउ वी विल बैलेंस इट। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियोस में देखा था किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और उनके एटम के जो नंबर हैं वो प्रेजेंट कहते हैं सेम होने चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, दैट इज बैलेंस। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम है। ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर अगर देखें तो 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 3 एंड 1, 4। तो आई थिंक आपका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी ये जो हमारा टोटल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल ये पूरी तरह से बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपका इक्वेशन जो है बैलेंस फॉर्म में दिया है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, जिंक दैट इज Zn react with silver nitrate that is AgNO3, it gives zinc nitrate that is ZnNO3 twice and silver that is Ag। अब इसको बैलेंस करते हैं बेटा। यहाँ पर जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस है, अगर Ag की बात करें सिल्वर की वो बैलेंस है। हाँ नाइट्रेट, अगर हम ग्रुप को देखें नाइट्रेट पूरे, अगर हम एनायन को देखते हैं तो नाइट्रेट के नंबर यहाँ पर 2 एटम नंबर्स के साथ प्रेजेंट है पूरा नाइट्रेट, बट यहाँ पर केवल एक ही है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रेट इक्वल हो जाएगा नाइट्रेट 2, बट यहाँ पर चेंज क्या हो गया,
2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका सिल्वर चेंज हुआ, तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। चलिए लिख लेते हैं, एल्युमिनियम दैट इज Al प्लस कॉपर क्लोराइड क्या है CuCl2, और ये आपको देता है द प्रोडक्ट एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एंड कॉपर। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए या बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों एटम्स के जो नंबर है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्लोरीन के जो 2 एटम यहाँ पे हैं इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन हमारा बोथ साइड में 6 एटम हो गया, 3 2 6 2 3 6। अब इससे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर देखें तो कॉपर चेंज हो गया, 3 एटम के साथ वेरी कर रहा है, बट यहाँ पर एक ही एटम है, तो हम क्या करते हैं कॉपर को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एल्युमिनियम देखिए यहाँ पर 2 एटम्स हो गए हैं और यहाँ पर 1 एटम है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। नाउ लास्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, और ये रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट से दैट इज K2SO4, क्योंकि पोटेशियम कैटायन की वैलेंसी 1 होती है तो और सल्फेट की 2 होती है, यहाँ पे आ गया, और ये आपको देता है बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और साथ में देता है पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस इट। पोटेशियम आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 एटम प्रेजेंट है और राइट साइड में सिंगल एटम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेशियम इक्वल हो जाएगा। अब इसके चेंज होने पर क्लोरीन 2 एटम यहाँ हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, बेरियम 1 सल्फेट अगर हम ग्रुप को देखें तो सल्फेट भी सेम है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद बोथ साइड में एलिमेंट्स और उनके नंबर को कंसीडर करते हैं, और जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम जो एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं।